काशी का मणिकर्णिका स्मशान घाट के बारे में मान्यता है कि यहाँ चिता पर लेटने वाले को सीधे मोक्ष मिलता है। दुनिया का ये एक लौता स्मशान जहाँ चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती, जहाँ लाशों का आना और चिता का जलना कभी नहीं थमता। यहाँ पर एक दिन में करीब 300 शवों का अंतिम संस्कार होता है। लेकिन मणिकर्णिका घाट की इसके अलावा भी कई अन्य विशेषताएं हैं जो भारत के किसी अन्य स्मशान घाट में नहीं है। ऐसी ही दो विशेषताओं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। पहली ये कि मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच चिता भस्म से खेली जाती है होली, और दूसरी चैत्र नवरात्रि अष्टमी को मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच मोक्ष की आशा में सेक्स वर्कर करती है पूरी रात डांस। आज हम आपको इस स्मशान घाट से ही जुड़ी एक और अन्य परंपरा के बारे में बताएंगे जो भी यहाँ के अलावा कहीं और नहीं पाई जाती। आप शायद यकीन ना करें, पर इस स्मशान घाट पर आने वाले हर मुर्दे को चिता पर लेटाने से पहले बाकायदा टैक्स वसूला जाता है। स्मशान घाट पर लाशों से पैसे वसूलने के पीछे की यह कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार की कीमत चुकाने की परंपरा तकरीबन 3000 साल पुरानी है। मान्यता है कि स्मशान के रखरखाव का जिम्मा तभी से डोम जाति के हाथ में था, क्योंकि डोम जाति के पास तब रोजगार का कोई और साधन नहीं था। लिहाजा दाह संस्कार के मौके पर उन्हें दान देने की परंपरा थी। मगर डोम तब दाह संस्कार की यूं मुंह मांगी कीमत नहीं मांगते थे और ना ही पैसे कमाने के गलत तरीके अपनाते थे। दरअसल टैक्स वसूलने के मौजूदा दौर की शुरुआत हुई राजा हरिश्चंद्र के जमाने से। हरिश्चंद्र ने तब एक वचन के तहत अपना राजपाट छोड़कर डोम परिवार के पूर्वज कल्लूडोम की नौकरी की थी। इसी बीच उनके बेटे की मौत हो गई और बेटे के दाह संस्कार के लिए उन्हें मजबूरन कल्लूडोम की इजाजत मांगनी पड़ी, क्योंकि बिना दान दिए तब भी अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं थी। लिहाजा राजा हरिश्चंद्र को मजबूरन अपनी पत्नी की साड़ी का एक टुकड़ा बतौर दक्षिणा कल्लूडोम को देना पड़ा। बस तभी से सौदाव के बदले टैक्स मांगने की परंपरा मजबूत हो गई। वही परंपरा जिसका बिगड़ा हुआ रूप मणिकर्णिका घाट पर आज भी जारी है, क्योंकि ये पैसा अब पूरी तरह एक धंधे की शक्ल बन चुका है। लिहाजा स्मशान के चप्पे चप्पे पर डोम परिवार ने बकायदा जासूस फैला रखे हैं। उनकी नजर स्मशान में आने वाली हर शव यात्रा पर रहती है, ताकि किस पार्टी से कितना पैसा वसूला जा सकता है इसका ठीक ठीक अंदाजा लगाया जा सके। वैसे डोम परिवार की बात पर यकीन न किया जाए तो गुजरे जमाने में उन पर धन दौलत लुटाने वाले रईसों की कोई कमी नहीं थी। उनका दावा है कि उस दौर में अंतिम संस्कार के अवेज में उन्हें राजे रजवाड़े, जमीन जायदाद, यहाँ तक कि सोना चांदी तक दिया करते थे, जबकि आज के जमाने में मिलने वाली तयशुदा रकम के लिए भी उन्हें स्मशान में आने वाले से उलझना पड़ता है।